देख रहे हैं आवाम की आवाज़ और मैं हूं महविश सिद्दीक। इंसान जिंदगी के कुछ फैसले जो है वो काफ़ी सोच समझ के करता है, लेकिन कभी कभी जिंदगी में ऐसे मौके भी आ जाते हैं जब इंसान जज्बात से काम लेता है और कुछ ऐसे फैसले कर लेता है जिनके बारे में वो सोचता ही नहीं है कि उससे कितने नुकसान मुरतब हो सकते हैं उसकी ज़िंदगी में। एक ऐसा ही फैसला है शादी के बाद होने वाली अलहदगी का फैसला। हमारे मज़हब इस्लाम में अगर मर्द शादी के बाद अलहदगी इख्तियार करना चाहे तो उसे तलाक कहते हैं, और अगर औरत अलहदगी चाहे तो उसे खुला का नाम दिया जाता है। लेकिन ये ऐसा फैसला है जिसके नुकसान ज़्यादा होते हैं, और सबसे ज़्यादा नुकसान इससे बच्चों का होता है जो उन दोनों जोड़ों के होते हैं। वो ये भी नहीं सोचते माँ बाप जो हैं कि आइंदा इस फैसले से हमारी औलाद पे क्या असर पड़ेगा, हमारे माशरे पे क्या असर पड़ेगा। तो आइए आप देखिए हमारी इस बारे में रिपोर्ट। कुदरत की जानिब से अफजाइश नस्ल की खातिर दुनिया के तमाम जानदारों में मुखालिफ जिन्स का वजूद कायम किया गया है। इंसानों को चूँकि अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा बख्शा गया, सोचने समझने और अच्छे बुरे की तमीज़ करने की सलाहियत अता की गई, लिहाजा इब्तिदाई अदवार के बाद इंसान ने जब समाजी जिम्मेदारी के दरवाजे पर दस्तक देने का अमल शुरू किया तो उन्होंने चंद कवानीन मुरतब किए, जिसमें अज़दवाजी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने का कानून भी शामिल है। दौर जदीद का आगाज़ हुआ तो इनकलाबी तर्ज की तब्दीलियाँ रूनुमा होना शुरू हो गईं। तालीम, टेक्नोलॉजी, तिजारत वगैरह में ख़वातीन को बराबरी का मुकाम मिलने लगा। वो अपने तमाम फैसले खुद करने लगी, जिसका नतीजा ये निकला कि तलाक़ की तादाद में रफ्ता रफ्ता इजाफ़ा होता गया, और आज ये हाल है कि मगरिब के बाज़ ममालिक में तलाक़ की शरह 40% से भी ज़्यादा हो चुकी है। अब पाकिस्तानी माशरे में भी इसी तरह का रुझान बढ़ रहा है। हमारे यहाँ तलाक़ के बाद वालिदैन तो अलहदा होकर अपनी अपनी ज़िंदगियाँ गुजारने लगते हैं, मगर इसके सबसे बुरे असरात बच्चों पर मुरतब होते हैं। वो अपने वालिदैन में से किसी एक के साथ रहते हैं और दूसरे की कमी उनको जज्बाती तौर पर इतना मजरूह कर देती है कि उनकी शख्सियत नामुकम्मल होकर रह जाती है और अक्सर वो बेराह रवी का शिकार हो जाते हैं। मनशियात का इस्तेमाल और दीगर समाजी बुराइयाँ ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। वालिदैन को तलाक़ जैसा कठिन फ़ैसला करते वक्त अपनी औलादों के मुस्तक़बिल के बारे में एक बार ज़रूर सोचना चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर तलाक़ के अमल से गुज़रना ही है तो इस रास्ते को बच्चों की पैदाइश से पहले अपना लिया जाए। आपने हमारी ये रिपोर्ट देखी। दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान भी तरक्की करता जा रहा है और यहाँ के लोगों की मेंटालिटी भी चेंज होती जा रही है, और अब जो है इंसान काफ़ी ज़्यादा खुद मुख्तार हो गया, खुसूसन औरत, कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, और इसी वजह से जो है इंसान अपने जज्बात पे काबू नहीं रख पाता, दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। इसी वजह से पाकिस्तान में तलाक का रेशो भी बढ़ता चला जा रहा है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। और जब तलाक हो जाती है, अलहदगी हो जाती है, उसके बाद उसका एहसास होता है कि वो माशरे में किस तरीके से रहे, क्योंकि हमारे माशरे में खुसूसन औरत को जब तलाक हो जाती है तो उसे अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता, उसको वो मकाम नहीं मिलता जो एक आम शादीशुदा औरत को मिलता है। तो इसके काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। फॉर सपोज़ आपके घर में दूसरे फैमिली मेम्बर्स भी जो है इससे असरअंदाज होते हैं। जैसे कि अगर आपके कोई भाई बहन मौजूद हैं घर में और उनका रिश्ता नहीं हुआ है और कोई रिश्ता आता है और उनको पता चलता है कि आपकी तलाक हुई हुई है, तो वो आपके रिश्ता करने से आपके घर में इनकार कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि अगर एक बहन या भाई को तलाक हो चुकी है तो दूसरे भी शायद इससे असरअंदाज होंगे। तो इस बारे में हम चलेंगे अवाम के पास और उनसे पूछेंगे कि उनकी इस बारे में क्या राय है। आइए हमारे साथ। हम इस वक्त हैदरी मार्केट में मौजूद हैं और ये ऐसी जगह है जहाँ पे हर वक्त जो है लोगों का रश लगा रहता है। अब चूँकि पाकिस्तान में डिवोर्स रेट बढ़ रहा है तो मैं लोगों से पूछती हूँ कि उनका इस बारे में क्या ख्याल है। आइए। आते हैं क्यों डिवोर्स हो रही हैं आजकल, और खुसूसन जो नौजवान होते हैं अभी शादी को 6 महीने भी नहीं हुए होते और डिवोर्स हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? इसमें माशी परेशानियों का बड़ा हाथ है। माशी परेशानियों की वजह से इंसान आपस में लड़ने लगता है। ना समझ या कम पढ़े लिखे लोग तो यही करते हैं बज़ाहिर जो देखा जाता है, लेकिन इसमें और भी अंडरस्टैंडिंग का भी मसला होता है, मियां बीवी का, उसकी वजह से भी डिवोर्स हो जाती है। अच्छा माशाल्लाह, आप लोगों की शादी को कितने साल? हमारी शादी को 7 साल हो गई। 7 साल। तो 7 साल में आप किसी भी ऐसे जोड़े को क्या कोई एक बेसिक रूल बताएंगे शादीशुदा कामयाब जिंदगी का?
कामयाब जिंदगी तो उसी तरह से गुजर सकती है कि अंडरस्टैंडिंग सही हो। अंडरस्टैंडिंग हो बस। अच्छा, कभी आप दोनों की लड़ाई भी होती हाँ, होगी क्यों तो नहीं? क्या एक दूसरे का दिल चाहता है कि एक दूसरे को कत्ल कर दें या बस खत्म कर दें रिश्ता नहीं आगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बस हमारी जो कमरे में बात हो जाती है वो बाहर किसी को नहीं पता लगती। तो ये इस है कि एक को गुस्सा आए तो दूसरा खामोश रहे। अच्छा। हाँ। अगर कोई लड़की किसी वजह से सेपरेशन ले लेती है, तलाक ले लेती है, तो क्या वो बहुत बड़ा गुनाह है? नहीं, वो तो हालात पे डिपेंड करता है, गुनाह क्यों है, उसने किस हालात में लिए। सही। बल्कि करना चाहिए ऐसा। अगर अगर हाँ, अगर हालात नहीं आपका गुजारा हो रहा या कुछ आप जबरदस्ती ना वो करें, सही। क्योंकि आगे भी बच्चों की भी जिंदगी तबाह होगी। शुरू में ये डिसीजन ले लें आप कि आप लोग नहीं रह सकते। लेकिन अक्सर मैंने बड़े लोगों को कहते सुना है, जो बुजुर्ग होते हैं, कि जैसे भी हालात हो लड़की को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। शौहर चाहे 3-4 शादियां कर ले या बीवी चाहे दूसरे मर्दों में इन्वॉल्व हो, मर्द को जो है अपने बच्चों की खातिर बर्दाश्त कर लेना चाहिए। क्या ऐसा है? वो मैंने आपको बताया ना, सारा मसला है उसका कि किस नौयत का वजह से ये मसाइल आ रहे हैं। सही। अगर वो नौयत वाकई सीरियस है, अब जैसे आपने कहा कि जो दूसरे मर्दों में इन्वॉल्व हो रही है या वो तो एक थोड़ा सा लड़की की तरफ से भी जाती है ना। सही। आप वो वजूहत ढूंढें कि आपके दरमियान फासले क्यों हो रहे हैं, सही। उन चीज़ों को कवर करना चाहिए। आप शादीशुदा हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो आप मुझे एक कोई रूल बता दें अच्छी ज़िंदगी गुजारने का लाइफ पार्टनर के साथ, कि आप किस तरह से अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, तलाक से बच सकते हैं। नहीं, एक्चुअली ये होता है कि हम जो है वो हर चीज़ जो है वो एडजस्ट करना सीखें पहले तो। अगर कुछ उनकी खराबियां हैं तो उनको भी हम जो है वो मतलब वो समझने की कोशिश करें कि वो ये चीज़ Compromises क्यों है। है, कॉम्प्रोमाइज़। दोनों तरफ से। और हाँ, अगर हमारी है तो हम उनको समझाने की कोशिश करें कि हम ये क्यों चाह रहे हैं। तो इस तरीके से जो होता है वो हम आपस में जो होते हैं मतलब ज़्यादा जो होता है वो रिलेशन सही बन सकता है और हम जो है वो इस चीज़ों से बच सकते तो हैं। आप क्या रेकमेंड करेंगे अगर दो लोग आपस में नहीं सही तरीके से रह पा रहे हैं, आए दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो क्या उन लोगों को सेपरेशन ले लेनी चाहिए, तलाक लेनी चाहिए? अगर बहुत ज़्यादा आगे मसाइल पैदा हो रहे हैं और चाइल्ड मतलब बच्चे अगर नहीं हैं उनके, तो फिर ये चीज़ ज़्यादा सही है, क्योंकि बच्चे होने के बाद भी ये ज़्यादा अच्छा, प्रॉब्लम यानी है। आप कह रही हैं कि बच्चों का क्या इन्वॉल्वमेंट है? अगर तलाक हो जाती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान मैं यही बोल रही हूँ ना कि अगर शुरू में अगर बच्चे नहीं हैं मतलब तो ये चीज़ है कि अगर आप सेपरेशन लेना चाहते तो वो सही है। तो आपको क्या लगता है कि डिवोर्स रेट किस वजह से बढ़ रहा है ये हमारे माशरे में? या तो है कि आपस में जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होते हैं या एक दूसरे के दिमाग को जो है वो हम समझ नहीं सकते हैं आगे पीछे जाके। तलाक का रेशियो बढ़ रहा है, डिवोर्स रेट बढ़ रहा है, तो आपको लगता है कि वाकई ऐसा हो रहा है? कहीं हो रहा है कहीं नहीं हो रहा है। जहाँ रहते हैं लोगों के मिजाज पर है बेटा, आजकल ज़रा से मिजाज बहुत ज़्यादा गर्म हो गए हैं। तो उसकी वजह से- सब्र कम है, हाँ। बर्दाश्त कम है। तो आप क्या बेसिक चीज़ें बताएंगी, रूल्स बताएंगी कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी के, कि किस तरीके से दोनों पार्टनर्स को रहना चाहिए? मेरे ख्याल में तो दोनों को एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए। शादी का मतलब ही यही है कि एक दूसरे से समझौता करना, हाँ, कॉम्प्रोमाइज। कंप्रोमाइज। ठीक। अगर आप कंप्रोमाइज कर सकते हैं, अगर शौहर ज़्यादा गुस्से में तो आप ठंडे हो जाओ, सही। आपने गुस्सा करो उस वक्त चुप होकर सुन लो। लेकिन अगर दोनों पार्टनर्स एक साथ रहना मुश्किल हो जाए उन दोनों के लिए और कुछ तो ऐसे फिर अलग हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए। हो जाना। हमारे माशरे में फिर ऐसी लड़कियों को क्यों गलत समझा जाता है कि जिनकी तलाक हो जाती है तो वो कहते हैं कि नहीं, ये माशरे में अब इनका मकाम वो नहीं रहा जो पहले था, और ऐसे लोगों को अच्छी नज़र से नहीं देखा। हर एक का मिजाज एक जैसा नहीं होता बेटे, हर एक बुरा नहीं समझता। कुछ लोग हैं जो पुराने ख्यालात के हैं वही बुरा समझते हैं। वैसे मेरे ख्याल में तो यही है कि अगर आप नहीं चल सकते तो इससे बेहतर कि हमारे आने वाले नस्लें रोए परेशान हो। हाँ, तो बच्चे इससे सबसे ज़्यादा नुकसान किसको? बच्चे को होता है। अगर अच्छा। बच्चे हैं तो मेरा ख्याल है कि डिवोर्स नहीं लेना चाहिए, कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में कह रहे हैं कि डिवोर्स रेट बढ़ रहा है, तो क्या वाकई ऐसा है? ऐसे आजकल की जो जनरेशन नई आई है वो ज़्यादा ऐसा लगता है जैसे जज्बाती ज़्यादा है। जज्बाती ज़्यादा है, हाँ, तो जज्बात में आके तलाक का फैसला ले लेते हैं। या तो ये कि बहुत बर्दाश्त नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, कॉम्प्रोमाइज ज़्यादा- नहीं हाँ, करना compromise नहीं चाहिए। करना तो तलाक से सबसे ज़्यादा नुकसान होता किसको? चाहिए। तो लड़के लड़की को तो होता ही है, दो घराने दोनों ही मुतासिर होते हैं। बस देखा जाए खासतौर पर लड़की के घर वाले ज़्यादा। और जो बच्चे अगर उन दोनों से हो अगर जाए, बच्चे हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों का होता है, क्योंकि माँ बाप तो आगे ज़िंदगी गुजारी लेते हैं, वो कहीं और शादियाँ हो जाती हैं, उनके बच्चे मतलब हो जाते हैं, बिल्कुल फिर जाते हैं। जो भी लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं, अच्छा वक्त बुरा वक्त या जो भी होता है, उस सबको जो है ना हमें इससे सफ़र करना पड़ता है। ठीक है, अब वो हम अच्छे वक्त गुजारें या बुरा वक्त गुजारें। हमारे रोज़ की बुनियाद पे 3 खुला के केसेस और मंथली 125 जायद एक कोर्ट में दाखिल हैं।
हमारे साथ मौजूद हैं साइकोलॉजिस्ट सीमा ताहिर साहिबा। मैं इनसे बात करूंगी तलाक के हवाले से और सेपरेशन के हवाले से कि अगर दो पार्टनर के बीच में सेपरेशन किस बुनियाद पे तय पाती है और क्या मेंटल स्टेटस रहता है और इन हालात से किस तरीके से कोप अप करना चाहिए इंसान को। वो मैं इनसे पूछती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या ये जहनी इंतशार का नतीजा होता है, ये इतना बड़ा फैसला जो होता है तलाक का या सेपरेशन का फैसला? ऑफ कोर्स ज़्यादातर ये मेंटल डिस्टर्बेंस की वजह से ही होता है, क्योंकि अगर जहनी मुताबिकत नहीं होगी, आपस में कंपैटिबिलिटी नहीं होगी, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा, आपने कहा जहनी मुताबिकत नहीं होगी, तो क्या मतलब है कि अगर एक शख्स को लाल रंग पसंद है और दूसरे पार्टनर को भी लाल रंग पसंद होना चाहिए तभी शादी कामयाब होगी, या दोनों को अगर डिफरेंट चॉइसेस हैं हर एक की तो क्या वो दोनों एक साथ अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते? नहीं, डिपेंड करता है। हो सकता है कि एक पार्टनर को कुछ पसंद है और दूसरे को कुछ और पसंद है, लेकिन उसमें एक्सेप्ट करने का एक वो है ट्रेंड है अगर उस शख्स में, मतलब है कि कंप्रोमाइज़ करने का है कि अगर वो ब्रॉड माइंडेड है, वो समझता है कि जो सामने वाला है उसको अगर पसंद है व्हाटएवर, तो वो ये फील नहीं करेगा कि वो डिस्टर्ब नहीं होगा। अच्छा, आप लोगों में बर्दाश्त क्यों नहीं रहा है? पहले ये होता था कि अगर शोहर कोई बात कह देता था तो बेगम जो है वो सुन लेती थी, या बेगम कभी गुस्से में है तो शोहर सुन लिया करता था। अब नौबत यहाँ तक आती नहीं है, शोहर एक हाथ उठाता है तो बीवी भी उठा लेती है, तो ये सिलसिला चलता रहता है, कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। तो उसके पीछे क्या अवामिल है? क्या हमारे माशरे का कसूर है या क्या हो गया? हाँ, ये एज अ होल पूरा माशरे ही का अलमिया है कि अब हम लोगों में बर्दाश्त का मादा जो है पहले से कम हो गया है। पहले के लोग होते थे तो वो एक दूसरे के लिए कंप्रोमाइज़ करते थे, उनके एक दूसरे के जज्बात और एहसासात का ख्याल रखते थे, लेकिन अब ये बात नहीं है, क्योंकि हर एक जो है वो दौड़ में लगा हुआ है, एक तरह से एंशियस है और टेंस रहता है। इसकी वजह से फिर वो अपना गुस्सा जो होता है दूसरे पे निकाल देता है फिर वो। अच्छा, दिमागी इलाज जो है वो काउंसलिंग से भी हो सकता है, ठीक है? तो अगर कोई जोड़ा चाह रहा हो कि उसकी ज़िंदगी के जो मसाइल हैं वो हल हो जाएं, तो उसके लिए काउंसलिंग का कोई ज़रिया है, कोई है तरीक़ाकार कि वो जो है इन मसाइल से निकल सकता है और तलाक तक नौबत ना आए और फिर हंसी खुशी? हाँ, हमारे यहाँ पे KPH में हम साइकोथेरेपी भी करते हैं, मतलब डिस्कशन से भी पेशेंट को काफ़ी इफ़ेक्ट होता है इसका। हम काफ़ी टाइम देते हैं पेशेंट पर, उनकी ज़हनी तौर पर जो होती है इम्प्रूवमेंट के लिए बातों के ज़रिए और दलाइल के ज़रिए और इस तरह से उनको करते हैं कि वो काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट होती है उनमें। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अयूब साहब और इनका सिलसिला ये है, इनका केस ये है कि इनकी वाइफ जो है वो खुला चाहती हैं और उन्होंने केस दायर किया हुआ है और ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, लेकिन उनकी तरफ से हो नहीं पा रहा है। तो क्या सिचुएशन है, मैं इनसे जानती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अयूब, मुझे ये बताइए कि आपकी शादी को कितने साल हुए हैं? 4 साल। 4 साल हुए। अच्छा, तो आपकी वाइफ और आपकी शादी जो थी वो लव मैरिज थी या अरेंज थी? शुरू में लव मैरिज थी, बट उसको कन्वर्ट कर दिया था हमने अरेंज मैरिज, यानी घर वालों की रजामंदी शामिल हो गई। जी। तो 4 साल पहले ये शादी हुई? जी। आपके बच्चे हैं? नहीं। अच्छा, तो जब 4 साल पहले शादी हुई तो आप लोगों की ज़िंदगी किस तरह से गुजर रही थी? कहाँ आपकी रिहाइश है, किस तरह से? शुरू में तो मैं अपने फादर के साथ ही रहता था, जी। बट आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स हमने जो है ना वो घर शिफ्ट कर दिया था अपने इन लॉज के साथ। अच्छा, तो उसके बाद क्या हुआ? ये किस तरीके से ये नौबत आ गई? किस तरह के कोई लड़ाई झगड़े होते थे आप दोनों के बीच में, क्या होता था? कोई मेजर लड़ाई झगड़े तो नहीं, बट नॉर्मल जो छोटे बहुत सिली इश्यूज होते हैं उसको लेकर जो हर हस्बैंड वाइफ में जो भी बात होती है बस वैसे ही हमें भी हो जाती थी कभी। किस टाइप के होते हैं सिली इश्यूज? लेट्स से कि उनको अगर कहीं जाना है और मतलब रिलेटिव्स वगैरह के यहाँ, और मैं थका हुआ हूँ या टायर्ड हूँ और या काम में बिजी हूँ, तो मैं मना कर दिया करता था। सही, तो इस बात पे वो गुस्सा हो जाती थी? जी बिल्कुल। तो लास्ट टाइम आपका झगड़ा कब हुआ है? आपका केस कब फाइल किया गया? आई थिंक 30 जून को हुआ था और मेरे ख्याल से 2 जुलाई या 1 जुलाई को उन्होंने केस कर दिया था। यहाँ कोर्ट में। जी। तो आपका लास्ट झगड़ा किस बात पे हुआ था? छोटी सी बात थी,
जैसे उन्होंने मुझसे थोड़ा सा इनडिसिप्लिन से बात की थी, तो मैंने उसके रिप्लाई में उन्हें सिर्फ ये बोला था कि थोड़ा सा जो है ना मुझसे आप बिहेवियर ठीक करके बात करें। किन्होंने, आपकी वाइफ ने या उनके आपके इन-लॉज? मेरी वाइफ ने थोड़ा सा मुझसे मिसबिहेव किया था, तो मैंने उनको बोला कि आप थोड़ा बिहेव से बात कर लें। इस चीज़ पे जो है ना वो सब लोग आए हुए थे, उनकी सिस्टर, एल्डर सिस्टर और यंगर सिस्टर वगैरह सब लोग आए हुए थे, जिस पे उन्होंने मुझसे बुला के बात की।